यात्रा फ्री की, 1000 ब्लॉक चेयरमैन महीने आर्थिक सहायता की योजना लेके आए। ब्लॉक समिति के चेयरमैन और पूर्व बिजली फ्री और पानी फ्री का सपना विक्रम चीमा जी देश के पहले मुख्यमंत्री आज आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं हरियाणा के इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए काम। हरियाणा सरकार के आपने पकड़ के उनको पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल जो दिया। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। देश के लोगों में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी कि जो व्यक्ति शिक्षा और राज्यसभा में हमारे मित्र था उसको सुशील गुप्ता जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी, व्यापारी समाज के लोगों ने संकल्प लेकर कहा, हमारे जिले के प्रधान, हमारे समाज का एक ही व्यक्ति था। आज इस प्रेस वार्ता में हम आपसे जो कुछ बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा के प्रधान भी, उनको भी लोकसभा पकड़ के भी हमारे प्रधान जी हैं। तो वोट डालने नहीं गए और गए डालने तो इंडिया गठबंधन। साथियों, आज सुशील गुप्ता जी के पक्ष में भयंकर तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। जाति धर्म की सारी बाधाएं टूट गई हैं और आपके ही हरियाणा से के लोग इनको वोट कर रहे हैं। यहाँ का एक लाल प्रमुख वजह यह है कि निकला जिसने IIT की पढ़ाई की, आम आदमी पार्टी IRS की नौकरी को लात मार परिवार के मुखिया को, हमारे परिवार देश सेवा का संकल्प लिया, तानाशाह सरकार ने जेल में डाला है। दिल्ली की जनता ने उसको एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री जेल का जवाब वोट से देंगे। उस हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली के लोगों ने। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, तो वैसे भी पूरी दुनिया में अपने काम से अनुकरणीय उदाहरण के साथ खड़ा रहा कि सरकार ऐसे चलाई जाती है। पांडवों के साथ खड़ा रहा, जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, अधर्म के खिलाफ। आज वहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए, बच्चों की लड़ाई के साथ केजरीवाल एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने। पार्टी है, सुशील गुप्ता जी है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया और विनती करने के लिए आया हूं कि इनको फरिश्ते स्कीम लेके आए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 1000 रुपए महीने आर्थिक सहायता की योजना लेके आए। किसान, हरियाणा के किसान, इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजली फ्री और पानी फ्री का सपना देश के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने सच करके दिखाया। बिहार के किसानों ने अपनी शहादत दी। हरियाणा के उस लाल का गुनाह क्या है? एक काला कानून लेके आए कि वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए काम करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। सुशील गुप्ता जी ने, हम लोगों ने 3 बार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या होगा मौजूद, देख लीजिएगा आप। आज पूरे देश के लोगों में तो हमने अपनी जिम्मेदारी, इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहा था, बदला हरियाणा के लोगों उसको प्रधानमंत्री जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी राजस्थान का चुनाव हुआ, व्यापारी समाज के लोगों ने संकल्प लेकर कहा कि हमारे समाज का एक ही व्यक्ति था, यहाँ का नौजवान जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, करेगा, भारत को भी पकड़ के जेल में डाला। लोग या तो वोट डालने नहीं गए सेना और गए डालने तो इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगी अग्निवीर के नाम पे। आज सुशील गुप्ता जी के पक्ष में बेटा रिटायर हो गया। कुरुक्षेत्र के अंदर अग्निवीर, जाति धर्म की सारी बाधाएं टूट गई। 21 साल में रिटायर हो जाओ। हर वर्ग के लोग इनको वोट कर रहे हैं डिग्री टेम्परेचर में। और उसकी प्रमुख वजह यह है कि जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जवान, आम आदमी पार्टी, जाके भारत माता की रक्षा करेगा। इनके परिवार के मुखिया को, हमारे परिवार के मुखिया को तानाशाह सरकार ने जेल में डाला है। और पूरे देश में एक ही बात चल रही है, जेल का जवाब वोट से चेयरमैन बनेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुरुक्षेत्र के लोगों, आपके पास चुनाव आता है, वोट की ताकत कार्ड लेके नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। 10 साल में आपने क्या किया वो नहीं बताते। कुरुक्षेत्र तो वैसे भी बताते कि 2 करोड़ नौकरी धर्म युद्ध में 40 रुपए में डीजल कृष्ण के साथ खड़ा रहा, रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ उसका? पांडवों के साथ खड़ा रहा था, 400 रुपए का गैस सिलेंडर, न्याय के साथ खड़ा रहा, इसको देख के वोट देने जा रहा। धर्म के खिलाफ धर्म के साथ खड़ा रहा, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। आज धर्म की लड़ाई के साथ केजरीवाल जी है, सरसों का तेल, आम आदमी पार्टी है, सुशील गुप्ता जी महंगी हुई आपके राज में। मैं निवेदन और विनती करने के लिए आया हूँ कि इनको यहाँ से जिताइए। आदमी की जिंदगी को नरक बना। दूसरी सबसे बड़ी बात, नोटबंदी करके पूरे देश हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। लोगों की जान जाती रही, आप कहते रहे, जिसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, इंजेक्शन, यहाँ तक कि तमिलनाडु, गुजरात, दूसरे राज्यों के भी किसानों ने, बिहार के किसानों ने लोगों की जान गई है। क्यों दी? तो किस मुद्दे पे आप सच साबित काला कानून लेके आए। आपने कहा सुशील गुप्ता जी उस समय हमारे साथ थे, गुना करेंगे, वो आपने पंजाब के मुख्यमंत्री ने, रोजगार आपने दिया नहीं, सुशील गुप्ता जी ने, हम लोगों ने कम नहीं की। 15 लाख प्रधानमंत्री के सामने विरोध किया था, नारे लगाए थे, वो आज भी होगा मौजूद, देख लीजिएगा। न काला धन का पता है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी रोज जाके लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है। आज उन 750 किसानों की शहादत का बदला हरियाणा के लोगों को लेना है। झूठ की गारंटी इंडिया के गठबंधन को जिताना है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार सामने किसी फर्जी नारे के चक्कर में नहीं पड़ना। की आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हरियाणा के नौजवानों की पीठ में छुरा मारा गया। खुलेआम अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करेगा, ठेका दिया, भारत माता की रक्षा के लिए अपने को तैयार करेगा। पहले ईडी का सेना में उसको भर्ती नहीं मिलेगी, 4 साल की भर्ती मिलेगी, अग्निवीर का छापा मरवाया, फिर पैसा लिया। तो ये बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। 8,000 करोड़ रुपए का ये योजना है, अलग अलग कंपनियों को दिया गया है। 17 साल में जवान बनो, 30 साल में रिटायर हो जाओ। रिश्वत ली गई है, चंदा क्या? -45 डिग्री टेम्परेचर में घोटाला करने हरियाणा का, पंजाब का जवान 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया बीजेपी। हमारे गरीब के घर के किसान का जवान के खिलाफ बीजेपी वो बोलती है जाके भारत माता की रक्षा करेगा। प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रक्षा करेगा, सियाचिन में रक्षा करेगा। मोदी और जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह का बेटा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। हसन मुशरिफ हो, आज आप नकली बातें करते हैं। चुनाव आता है तो रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। 10 साल में आपने क्या किया वो नहीं बताते, शामिल कर लिया। आप ये नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। झूठ बोलने की गारंटी। 40 रुपए में डीजल बेच रहे थे, आप 50 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, बहुत महंगा है, इसको देख के वोट देने जाना। अब तो 1200 का हो गया सिलेंडर। अपनी बात खत्म करूंगा। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया गए मोदी जी। सब्जियां महंगी हुई आपके राज में, सरसों का तेल महंगा हुआ आपके राज में, चीनी महंगी हुई आपके राज में, पेट्रोल महंगा हुआ आपके राज में, डीजल महंगा हुआ आपके राज में। आदमी की जिंदगी को नरक बना दिया। दिल्ली में आए, नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। 45 पार IRC। कोरोना में लोगों की जान जाती रही, आप कहते रहे ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। 130 पार आई 65 सीट। अभी उसका भी सच सामने आया। कहने लगे 75 पार, 75 इंजेक्शन बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया। कहने लगे 150 पार, लोगों की जान गई है। तो किस मुद्दे पे आप सच साबित हुए प्रधानमंत्री? मिजोरम में गए, आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, वो आपने किया नहीं। अब कह रहे रोजगार आपने दिया नहीं, 400 महंगाई आपने कम नहीं करिए, की। तड़ी पार 15 लाख आज भी लोग खोजते हैं बैंकों में जाके, नौजवान पूछता है भैया 15 लाख आया, बोले 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने काला जा रही धन हैं। का पता है। और 4 हमारे रोज जाके लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां से जो कहां तक हरियाणा चल के रही है। लोगों से, कुरुक्षेत्र के लोगों से सारी करने चीजों के में लिए आया झूठ। हूं। तो और ये मोदी मैं जी की अरविंद एक ही गारंटी है, केजरीवाल के झूठ भरोसे की करने गारंटी आया हूं। और आप और जानते दूसरी हैं बात, अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल ने जो बॉन्ड कह का दिया जो उसको भ्रष्टाचार करके सामने दिखाते आया है, वादे से वो ज्यादा हिंदुस्तान काम की आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे कौन बड़ा करके भ्रष्टाचार दिखाता है। है? अरविंद केजरीवाल। खुलेआम हफ्ता वसूली, अपने घोषणा पत्र से खुलेआम ज्यादा काम कौन भ्रष्टाचार करके भारतीय दिखाता है? जनता पार्टी ने अरविंद किया है। केजरीवाल। उन्होंने संदेशा पहले भेजा है, पैसा लिया, कुरुक्षेत्र के फिर लोगों ठेका से कह दिया, रहा हूं, पहले पैसा जिस दिन लिया, इंडिया गठबंधन फिर की ठेका सरकार दिया, बनेगी, पहले ईडी का पूरे छापा देश में मराया, 200 यूनिट फिर बिजली पैसा फ्री लिया, पहले सीबीआई का पूरे देश छापा में मरवाया, 200 यूनिट फिर बिजली पैसा फ्री लिया। तो ये काम किया, 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका नौजवानों अलग अलग को कंपनियों को रोजगार दिया गया है, जब तक रोजगार नहीं और उनसे चंदा लिया गया है। 1,000 रिश्वत ली गई है, चंदा क्या नौजवानों को दिया जाए। दिल्ली में तो शराब घोटाला करने वाले 1,000 शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया बीजेपी वालों ने। किसानों को इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन काम किया जाता है और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। किसानों को प्रतिमा पूरे दी देश जाएगी। के भ्रष्टाचारियों ये को 4 प्रमुख बातें हैं मोदी वॉशिंग मशीन जो से हम धुल के आप साफ कर देश देते के हैं। लोगों तक चाहे अजीत पहुंचाने पवार का हो, काम छगन कर रहे हैं भुजबल और हो, इंडिया हसन गठबंधन मुश्रीफ की हो, सरकार बनेगी, नारायण राणे तो हो, केजरीवाल अशोक जी चौहान इन वादों को पूरा कराने का काम करेंगे। हेमंत अच्छी बिश्व शर्मा शिक्षा, हो, अच्छा स्वास्थ्य, पूरे देश और के किसानों भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में MSP शामिल कर लिया। ये सारी मोदी बातें जी की हैं एक ही गारंटी जो है, हम झूठ जनता से बोलने की गारंटी के गारंटी तौर पर कह रहे हैं। और MSP 400 पार के नारे के आयोग चक्कर में मुताबिक बिल्कुल मत फंसिएगा। यानी कि फसल के ये एक दाम जुमला पर है, 50% इसके अलावा कुछ नहीं। मुनाफा, ये हमारा संकल्प है। मैं जिसको याद हम दिला पूरा के अपनी करेंगे। बात मुझे खत्म इतनी करूंगा। बात कहनी थी। बंगाल में गए मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, उन्होंने कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में आए, के लोगों के लिए कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, इंसुलिन नहीं कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट।
जब हरियाणा में आए कहने लगे 75 पार 75 पार आई 40। जेल में उनके साथ आतंकवादियों महाराष्ट्र में गए कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार खड़ी करके आई 105 से मुलाकात हो पाती है। मिजोरम में गए कहने लगे पंजाब के 21 पार मुख्यमंत्री से 21 मुलाकात पार हो 21 पाती पार है। आई एक सीट। मंत्री की मुलाकात अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार जनता करे तड़ी पार कैंसिल हो जाती है। पत्नी की मुलाकात इनको देश की जनता तड़ी पार करेगी। कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं। मुलाकात की जा और 4 हमारे प्रमुख वादे हैं का व्यवहार कर रहे हैं जो हरियाणा के लोगों से कुरुक्षेत्र के लोगों से करने के लिए आया हूं। इसलिए कि और ये मैं अरविंद केजरीवाल के भरोसे करने आया हूं। और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया से आप परेशान करेंगे। वादे से ज्यादा काम हिंदुस्तान में कौन करके जो दिखाता घटना है? हुई है कर्नाटक में, अपने घोषणा पत्र से ज्यादा काम कौन करके दिखाता है? प्रज्वल रवन्ना, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने संदेशा भेजा है कुरुक्षेत्र के लोगों से कहने आया हूं जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में 200 यूनिट बिजली नोचने का काम करता है। पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। एक राक्षस को बचाने अरविंद केजरीवाल का वादा है क्यों उसको भगा दिया? नौजवानों को रोजगार देंगे। महिलाओं का मंगल जब तक रोजगार नहीं मिलता को 1000 रुपए बचाने का बेरोजगारी काम भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। उसमें माताओं एक बहनों शब्द के लिए उनके मुंह से 1000 आवाज रुपए नहीं प्रतिमाह की आर्थिक उनकी सहायता पार्टी दी के जाएगी। लोगों ने किसानों को चिट्ठी लिख के कहा था इस टिकट आज किसान सम्मान निधि के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है और आप 1000 रुपए आर्थिक सहायता किसानों को प्रतिमाह दी जाएगी। जिसके 4 प्रमुख बातें हैं वीडियो जो हम पेन ड्राइव में निकल देश के लोगों तक 200 से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसने इंडिया मंगलसूत्र गठबंधन की नोचने सरकार का काम बनेगी और उनकी इज्जत जब को केजरीवाल जी इन तार-तार वादों करने को का पूरा काम, कराने का काम दरिंदगी करेंगे। काम किया है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और किसानों को एमएसपी, ये हरियाणा के सारी बेटियों बातें हैं को जो हम घसीट-घसीट जनता के से मारा गारंटी के तौर पर कह रहे हैं। जो हमारा एमएसपी राष्ट्रीय स्वामीनाथन स्वाभिमान है। आयोग के मुताबिक आज यानी हरियाणा के कि लोगों से मैं फसल के अपील दाम करने पर के लिए आया हूं। 50% बदला मुनाफा लेना अपने वोट ये की हमारा ताकत से। संकल्प है जिसको आपके हम एक लोग बेटे पूरा को करेंगे। जेल में मुझे डाला अपनी गया है बात इसलिए। कहनी थी आपका बदला कोई लेना प्रश्न अपने तो वोट आप की पूछ ताकत सकते से। हैं। 750 किसानों की शहादत हुई है इसलिए बदला लेना अपने वोट की ताकत से। देखिए उन्होंने आपकी और ये बात बेटियों हम को लोग दिल्ली पहले की भी उठा सड़कों चुके पर हैं। घसीट के मारा गया है। जिस व्यक्ति ने उनको न्याय नहीं दिल्ली दिया के लोगों गया, के लिए इसलिए। दवा का इंतजाम बदला किया, लेना फरिश्ते अपने वोट स्कीम की जैसे ताकत से। स्कीम लेके आए। महंगाई के सवाल पर, उनको 23 दिन तक बेरोजगारी के इंसुलिन सवाल नहीं दी पर, गई। अग्निवीर के उनके सवाल स्वास्थ्य पर, के साथ खिलवाड़ हरियाणा किया को गया। बचाने के सवाल पे। जब हम कोर्ट गए तब और उनको मैं फिर इंसुलिन दोहरा रहा मिलती हूं, है, दवा मिलती है। इंडिया गठबंधन जेल में 300 उनके से साथ ज्यादा आतंकवादियों जैसा सीटें व्यवहार किया जा रहा जीतने है। जा रही है। और शीशे मोदी की जी के दीवार खड़ी नेतृत्व में करके बीजेपी पत्नी से चुनाव मुलाकात बुरी हो तरीके से पाती है। हारने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है, मंत्री की मुलाकात कैंसिल हो जाती है, मेरी मुलाकात कैंसिल हो जाती है, संदीप पाठक की मुलाकात बहुत कैंसिल हो चौंकाने जाती है, वाला सच है। पत्नी की मैंने मुलाकात भी भी वो खबर कैंसिल पढ़ी। कर दी थी। कल जब हमने प्रेस आप कॉन्फ्रेंस बताइए, किया, आप लोगों ने उठाया मीडिया में, तब जाके 30 पत्नी साल, को मुलाकात 25 साल, की इजाजत 25 मिली। साल का नौजवान आप इस प्रकार का चल रहा है, व्यवहार कर रास्ते रहे में हैं, गिर जाता है, खत्म हो जाता है। क्या दोष है भाई केजरीवाल का? डांस कर रहा इसलिए है, कि उस शादी आदमी में ने खत्म तय हो कर जाता लिया हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, यही गुनाह है उनका। एक्सरसाइज कर रहा है, खत्म इस हो तरीके से आप परेशान करेंगे। ये एक घटना आज अनेक घटनाएं हुई ना पूरे जो देश में। घटना हुई है कर्नाटक में, पूरा यूनियन देश कार्बाइड स्तब्ध से है। भोपाल गैस में प्रज्वल जिन रवन्ना, लोगों की मौत हुई थी, बताइए, आज तक उनके परिवारों सैकड़ों का महिलाओं खर्चा के साथ वो कम दरिंदगी और बलात्कार करता है, आज उनके जिन लोगों की मंगलसूत्र मौत नोचने हो का रही काम कोविड करता है। शील्ड के कारण। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और खुद ये तथ्य सामने एक आ गया राक्षस है। को बचाने के लिए क्यों लगे हुए हैं? मैं समझता हूं क्यों उसको उनके भगा दिया? परिवार में हुई मौत का महिलाओं का मंगलसूत्र मुआवजा उन नोचने वाले कंपनियों से रवन्ना वसूला को जाना चाहिए। बचाने का और काम उनके प्रधानमंत्री परिवार की करते जितनी हैं। भी लायबिलिटी है, जितना उस भी पे एक खर्चा शब्द है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कंपनियों अब के तक। ऊपर उसकी जिम्मेदारी उनकी होनी पार्टी चाहिए। के लोगों ने और दूसरी बात, चिट्ठी लिख के कहा था ये इस टिकट, आपराधिक इस दरिंदे कृत्य को है। टिकट मत देना। आज वो इसकी चिट्ठियां भी गहराई से सामने आ जांच गई होनी चाहिए। और आपने ऐसे आदमी को टिकट दे कौन दिया से लोग इसके पीछे शामिल हैं, जिसके हत्या का 2976 वीडियो मुकदमा दर्ज एक करके पेन ड्राइव में निकल के आए। कंपनी 200 के से ज्यादा महिलाओं का मालिकों के खिलाफ उसने और मंगलसूत्र जिम्मेदार लोगों नोचने के का खिलाफ काम और कार्रवाई उनकी होनी इज्जत को तार-तार करने का काम, दरिंदगी करने का काम किया है। सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार ये पार्टी है। फिर एक कॉमनवेल्थ हरियाणा के घोटाला ना हो, बेटियों को आदर्श घोटाला घसीट-घसीट ना के हो, मारा गया। घोटाला ना हो, जो हमारा राष्ट्रीय फिर स्वाभिमान है। संजय सिंह जैसे तो आज हरियाणा के लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूँ, इसके लिए बदला आप लेना अपनी अपने पार्टी वोट की क्या ताकत करेगी, से। कैसे रोक लगाएगी? आपके एक बेटे को आपको- जेल में डाला गया है, आपको इसलिए अनुभव है कि कैसे- बदला लेना अपने वोट की ताकत से। 750 किसानों की शहादत हुई है, लेकिन जिन लोगों बदला के लेना अपने घोटालों वोट का की आप जिक्र ताकत कर से। रहे हैं, आपकी बेटियों को पूरे दिल्ली की देश में सड़कों पर चुन-चुन घसीट के घसीट के सबको मारा बीजेपी गया के है, साथ मिला लिया गया उनको है। न्याय पूरे नहीं देश दिया में। गया। इसलिए जनार्दन बदला लेना रेड्डी अपने वोट माइनिंग की घोटाले ताकत का से। इतना बड़ा घोटाला महंगाई के सवाल पर, आदर्श सोसाइटी बेरोजगारी का के घोटाला सवाल राजा पर, अशोक चौहान, अग्निवीर के सवाल पर, सबको मिला लिया हरियाणा को बचाने के सवाल सारे पर। लोग अब बीजेपी में चले गए। और मैं फिर BJP के दोहरा साथ रहा हूँ, मिल गए। इंडिया वो गठबंधन चाहे सिंधे हों, 300 अजीत से पवार ज्यादा हों,
सीटें नारायण राणे हो, जीतने जा रही हम है तो ये कहते और हैं मोदी देश जी के के अंदर नेतृत्व में बीजेपी निष्पक्षता से चुनाव जांच बुरी तरीके कीजिए। से हारने जा रही है। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अपने मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। इससे बड़ा हम अपनी ईमानदारी का उदाहरण क्या दें? देखिए चाहे बहुत अरविंद चौंकाने वाला केजरीवाल के सच है, मंत्री मैंने हो भी या वो भगवंत खबर मान के पढ़ी। मंत्री हो। आप बताइए, जहां कहीं भी गलत हमने देखा, हमने कार्रवाई करने में 30 एक मिनट साल देरी नहीं 25 लगाई। साल 25 साल का नौजवान लेकिन क्या मोदी जी चल की रहा है, मंशा रास्ते में भ्रष्टाचार गिर पे जाता है, कार्रवाई खत्म हो करने की जाता है। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई डांस करने की कर रहा है, मंशा शादी होती। में खत्म हो तो जाता जिन है। लोगों को शामिल किया, जिनको कहते थे चक्की पिसिंग, एक्सरसाइज कर रहा है, खत्म हो अजीत जाता है। पवार दादा पिसिंग पिसिंग पिसिंग, उसको ये एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं हुई ना पूरे देश भर में। तो इसलिए यूनियन आम आदमी कार्बाइड पार्टी से भोपाल प्रतिबद्ध है। गैस में हम लोग ईमानदारी जिन लोगों से की काम मौत करते हुई हैं और थी, करते रहेंगे। आज तक उनके परिवारों का खर्चा वो कंपनी उठा रही है। और कोयला घोटाले की जहां तक बात है, तो आज आपके यहाँ जिन तो लोगों नहीं की रखा मौत टिकट। हो रही है कोविड कोयला के घोटाले कारण, का आरोप जिस व्यक्ति पे लगाया और खुद ये बीजेपी तथ्य वालों सामने ने आ गया है, चिल्ला के लगाया, उनको टिकट मैं दे समझता रखा हूं उनके परिवार और में हुई बीजेपी मौत से कोई का टिकट कैसे ले सकता है? हरियाणा मुआवजा पंजाब उन के अंदर। कंपनियों से वसूला जाना हरियाणा चाहिए पंजाब कम से कम और दो उनके राज्यों में तो परिवार की बीजेपी का जितनी भी टिकट लायबिलिटी है, जितना भी खर्चा है, जिन्होंने आपके कंपनियों के ऊपर भाइयों उसकी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। गोलियों से और भून दूसरी के हत्या बात, की, ये ऊपर आपराधिक पानी की कृत्य बौछारें है, करवाई, इसकी उनके ऊपर गहराई आंसू से गैस के जांच गोले होनी छोड़े। चाहिए आप उस पार्टी से टिकट ले कि रहे हैं। कौन से लोग इसके या पीछे तो टिकट शामिल ही नहीं हैं लेना चाहिए बीजेपी से। और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके कंपनी के मालिकों के खिलाफ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई खड़ी है। और अभी नामांकन के दिन भी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके अध्यक्ष दोनों सुशील गुप्ता जी के साथ रहे, हुड्डा साहब और अध्यक्ष। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी, लेकिन कहीं कांग्रेस का कोई पोस्टर नहीं है, बैनर नहीं है, कोई उनका आदमी नहीं है। देखिए, और उनका यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस आपके साथ लेकिन जब जिन भी लोगों उनके के नेता हमारे घोटालों का आप कार्यक्रमों में जिक्र कर शामिल रहे होंगे, होंगे, हम इस्तेमाल पूरे करेंगे। देश में चुन चुन उनके के सबको उनके- बीजेपी के साथ मैंने मिला लिया बताया गया तो है। नामांकन पूरे में देश आएंगे। में ना जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले का इतना बड़ा घोटालेबाज, आदर्श सोसाइटी का घोटालेबाज अशोक चौहान, सबको मिला लिया गया। सारे लोग अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ मिल गए। वो चाहे सिंधे हों, अजीत पवार हों, नारायण राणे हों। हम तो ये कहते हैं देश के अंदर निष्पक्षता से जांच कीजिए। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अपने मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। इससे बड़ा हम अपनी ईमानदारी का उदाहरण क्या दें? वो चाहे अरविंद केजरीवाल के मंत्री हो या भगवंत मान के मंत्री हो। देखिए, जहां पहली कहीं भी बात गलत तो हमने आपका देखा, सबसे हमने कार्रवाई महत्वपूर्ण करने में सवाल एक था मिनट कि देरी नहीं इंडिया लगाई। गठबंधन का प्रधानमंत्री लेकिन कौन क्या है? मोदी जी की मंशा भ्रष्टाचार पे मैं कार्रवाई आपको करने दावे की के है? साथ कह सकता हूं, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की मंशा सर्वसम्मति होती से इंडिया तो गठबंधन जिन लोगों का को शामिल किया, जिनको बनेगा, कहते थे उसमें कोई चक्की समस्या नहीं पिसिंग आएगी। पिसिंग पिसिंग, लेकिन जो भी अजीत पवार दादा प्रधानमंत्री पिसिंग बनेगा, पिसिंग पिसिंग, वो ना उसको तो नाली मिक्सिंग के मिक्सिंग गैस कर से लिया। चाय बनवाएगा और तो ना इसलिए ही कोरोना ताली बजाते आम ताली आदमी बजा के पार्टी ठीक प्रतिबद्ध करेगा। है। हम लोग मैं इतना ईमानदारी आपको से काम विश्वास करते हैं और दिलाता हूं, एक करते सुयोग्य व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और कोयला घोटाले की जहां तक बात है तो आपके यहाँ तो दे ही रखा है। कोयला घोटाले का आरोप जिस व्यक्ति पे लगाया, बीजेपी वालों ने चिल्ला चिल्ला के लगाया, उनको केजरीवाल जी का संदेश और बीजेपी से कोई टिकट कैसे ले सकता है? हरियाणा पंजाब रामलीला के मैदान में पढ़ा था। हरियाणा पंजाब और कम से उनसे कम दो सहमति राज्यों में तो हासिल की। बीजेपी का टिकट ही नहीं तो लेना एक चाहिए। औपचारिक तौर पे जिन्होंने उसकी आपके भाइयों घोषणा की जब होनी होगी, सरकार गोलियों से बनने भून बाद के उसको हत्या जल्द की, कराएंगे। उनके ऊपर लेकिन पानी की बौछारें एक करवाई, सहमति लोगों उनके के ऊपर बीच आंसू में गैस हम के लोगों ने गोले इस छोड़े। मुद्दे पर बनाने आप का उस प्रयास पार्टी से किया। टिकट ले रहे हैं या तो टिकट ही नहीं लेना चाहिए बीजेपी। निश्चित रूप से वो तो एक निश्चित कार्यक्रम तो सामने रखना ही पड़ेगा। हम पंजाब बिल्कुल खड़ी है और क्यों देंगे? अभी नामांकन के दिन जहां भी बीजेपी है ही नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी जहां के बीजेपी पूर्व नहीं है, मुख्यमंत्री वहां हैं बीजेपी को क्यों जिंदा करें? और उनके अध्यक्ष दोनों, इसलिए वहां हम लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता जी के साथ रहे। आपका कोई प्रश्न छूट गया था? हुड्डा साहब और अध्यक्ष। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय उचित फैसला हम लोग लेंगे। जब भी उनके नेता हमारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। उनके शराब घोटाला मैंने बताया तो नामांकन उस में राज्य में हुआ जहां 27 साल से शराबबंदी है, गुजरात, और 100 लोगों की जान चली गई। जिस राज्य में शराबबंदी है वहां नकली शराब से 100 लोगों की जान गई। मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आपका राज्य भी है जहां पे एक बार शराबबंदी हुई थी और अब इन्होंने
सारे कीर्तिमान पार कर दिए हैं। 52 लोगों की मौत हुई। शराब के मामले में हरियाणा ने 52 लोगों की तो जान गई, इसके अलावा सारे कीर्तिमान पार कर दिए। मैंने तो बताया था जिलेवार की कितने ठेके किस जिले के। देखिए, पहली बात तो आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। किंगपिन जिसको ईडी ने बताया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, रेड्डी को कहा किंगपिन सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा और ना ही कोरोना ताली बजाते और थाली बजाते ठीक करेगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, एक सुयोग्य व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अलग अलग घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन उन पार्टियों की जो प्राथमिकताएं होती हैं, आपको याद होगा सुनीता केजरीवाल जी का संदेश इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने रामलीला के मैदान में पढ़ा था और उनसे सहमति। किसी भी मामले को अगर ठंडे बस्ते में औपचारिक तौर पे उसकी घोषणा जब होनी होगी सरकार बनने के बाद उसको जल्द कराएंगे, इसमें होता है। लेकिन एक काम सहमति लोगों के बीच में हम लोगों ने और यही काम हरियाणा में हो रहा है। भाई, आपको कार्रवाई करनी है, त्वरित कार्रवाई कीजिए। निश्चित रूप से वो तो एक निश्चित कार्यक्रम तो सामने रखना के ऊपर आरोप लगाया, हमारी पार्टी के नेताओं ने उस पर आंदोलन भी किया, किसी को घसीटा गया। पंजाब में बीजेपी को स्पेस क्यों देंगे? में लिखा गया जहां बीजेपी है ही नहीं है, जहां बीजेपी नहीं है सामने, वहां बीजेपी को क्यों जिंदा करें? यौन उत्पीड़न का आरोप, इसलिए वहां हम लड़ रहे हैं आपस में। खिलाड़ी ने आपका कोई प्रश्न छूट किया कार्रवाई आपने, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं ना, कथनी और करनी का भेद। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय उचित फैसला हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल रहे, खामोश है। देखिए, शराब घोटाला देखिए, याद रखिए, उस राज्य में हुआ जहां 27 साल से कर रहा हूं, जिम्मेदारी से शराब बंदी है, गुजरात। गलती से अगर 100 लोगों की जान चली गई, जिस राज्य में शराब बंदी है वहां नकली शराब से नंबर 1 100 लोगों की जान गई। मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, नंबर 2 मुझे सस्पेंड करके बाहर। संविधान खत्म होगा, आपका राज्य भी है, और ये प्रामाणिक जहां पे एक बार शराब बंदी हुई थी, सुनिएगा, और अब इन्होंने सारे कीर्तिमान पार कर दिए। खत्म होना चाहिए। लोगों की मौत हुई। शराब के मामले में हरियाणा ने 52 लोगों की तो जान गई, उन्होंने कहा इसके अलावा सारे कीर्तिमान पार कर दिए। मैंने तो इसके वीडियो बताया था जिलेवार के कितने ठेके किस जिले के अंदर है। तीसरा, शराब घोटाला दिल्ली में आपने देखा होगा, 60 करोड़ रुपए किंगपिन, जिसको ईडी ने बताया, हमने नहीं। लल्लू शरद रेड्डी को कहा किंगपिन है, मुख्य घोटालेबाज है, उससे 60 करोड़ का खुला चंदा बीजेपी ने लिया। 400 सीट दे तो संविधान बदलना है। और जो सीधे अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अरुण गोविल जांच कराएंगे, वो भी कह रहे हैं 400 सीट कार्रवाई करके दिखाएं, सारी ताकत इनके पास। तो आपको संविधान क्यों बदलना? डबल इंजन की सरकार है यहाँ। पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, भाजपा में भागवत जी का संविधान चलता है। भागवत जी का संविधान कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए। दूसरी बात आपने खुद अभी यहाँ पर बताई, चुनाव खत्म करने की। देखिए, SIT जो है वो एक जोड़ तोड़ करके सरकार, ठंडा बस्ता योजना, कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके सरकार, किसी भी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो, अरुणाचल में आप उसकी SIT बना दीजिए, उत्तराखंड में जोड़ तोड़, यही काम उत्तर प्रदेश में होता है, जोड़ तोड़, यही काम केंद्र की सरकार करती है पूरे देश में, और यही काम हरियाणा में हो रहा है। जरिए आपको कार्रवाई करनी है, त्वरित कार्रवाई कीजिए, चुनाव पता चलेगा। यह एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, हमारी पार्टी के नेताओं ने उस पर आंदोलन भी किया, किसी को घसीटा गया, किसी को मारा गया, किसी को मुकदमे लिखा गया, मंत्री पे कार्रवाई आप नहीं करते। मेयर का चुनाव इन्होंने कैंसिल कर दिया, जबकि लोगों ने सामने आके पूरे देश में चुनाव को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। अभी देखा आपने इंदौर, खिलाड़ी ने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को उठा के उसका अपहरण हो जा रहा है कैंडिडेट। मैं यही कह रहा हूँ ना, कथनी और करनी का भेद। बहुत सारे लोग चलते हैं, मंगलसूत्र पे बोल तो रहे थे प्रधानमंत्री, तो पता चला इनका 200 महिलाओं के मंगलसूत्र नोचाए, इनका राक्षस ने, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। गैंग है भाई, खामोश है, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। कई पार्टियों का विरोध हो रहा है गाँव में। 3 चीज देखिए, याद रखिए, ईवीएम पे जो आपने सवाल, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, संज्ञान ले चुनाव आयोग। अगर गलती से अगर बीजेपी जीत गई, आप ईवीएम की शिकायत का, ये अंतिम चुनाव होगा, चुनाव खत्म होगा, नंबर 1। ईवीएम की जो आरक्षण खत्म होगा, नंबर 2, उस पर आप कार्रवाई, संविधान खत्म होगा, नंबर 3। और ये प्रामाणिक तौर पे मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट में सुनिएगा, बस वही चीजें लोगों को याद है। भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए, लोगों को याद है।
मोहन वैद्य जो इनके संयुक्त महासचिव हैं नौजवानों के साथ पीठ में उन्होंने छुरा मारा गया। कहा आरक्षण जो है वो अलगाववाद को जन्म देगा और वो भूल इसके नहीं पा रहे वीडियो मेरे पास है, वो गुस्सा कहेंगे बार तो बार मैं दे निकल के दूंगा। सामने आता है। तीसरा, मैं चाहता हूं यही इनके विरोध पूर्व वोट केंद्रीय के दिन मंत्री भी दर्ज अनंत कराइए। हेगड़े ने कहा 400 धन्यवाद। सीट दे दो, संविधान बदलना है। लल्लू सिंह अयोध्या के प्रत्याशी कह रहे हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा राजस्थान की प्रत्याशी कह रही 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और जो सीधे तौर पे मोदी जी के प्रत्याशी थे अरुण गोविल, वो भी कह रहे हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। तो आपको संविधान क्यों बदलना है भाई? पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, भाजपा में भागवत जी का संविधान चलता है। भागवत जी का संविधान कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए। दूसरी बात आपने खुद अभी यहां पर बताई, चुनाव खत्म करने की। मध्य प्रदेश में क्या किया? जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। अरुणाचल में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। उत्तराखंड में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। पूरे देश में सरकारों को ऑपरेशन लोटस के जरिए गिराते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। चुनाव खत्म कर रहे हैं। सूरत में उसकी शुरुआत हो गई, बगैर चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। दिल्ली में मेयर का चुनाव इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब पूरे देश में चुनाव को खत्म करेंगे। अभी देखा आपने इंदौर में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को उठा के उसका अपहरण कर लिया। अपहरण हो जा रहा है कैंडिडेट का। ये तो गुप्ता जी के साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, कार्यकर्ता हमारे, नहीं तो पता चला इनका भी अपहरण कर ले, इनका भी अपहरण कर ले। ये तो अपहरण करता गैंग है भाई, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। संजय जी, ऐसे में ईवीएम में क्या कहना है आपका? कई पार्टियों का विरोध हो रहा है गाँव में, क्या कहें? देखिए, ईवीएम पे जो आपने सवाल पूछा, जो भी जहां शिकायत मिले उसका संज्ञान ले चुनाव आयोग और उसको दूर करे। आप ईवीएम की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ईवीएम की जो शिकायत जहां पर मिले उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आपका प्रश्न बस वही चीजें लोगों को याद है। अपने 750 किसान भाइयों की मौत लोगों को याद है। अग्निवीरों के साथ जो नौजवानों के साथ पीठ में छुरा मारा गया, वो याद है लोगों को, और वो भूल नहीं पा रहे हैं लोग। वो गुस्सा बार बार निकल के सामने आता है। मैं चाहता हूं यही विरोध वोट के दिन भी दर्ज कराइए। धन्यवाद। आज मैं